अभी ये 5% आ रहा है, कोई कह रहा है अभी ये 0% आया है, कोई कह रहा है 1% आया है। भाई साहब, आप लोगों ने 1%, 2%, 5% ये जो सच्चाई लाई है, उतने में यूट्यूब जो है वो ध्वस्त हो रहा है। ज्वालामुखी फट चुकी है, सब लोग लावे में तहस नहस हो चुके हैं। अब ये 95% आएगा, ये दुनिया विलुप्त हो जाएगी, ये दुनिया देखने लायक ही नहीं रहेगी। इतनी ज्यादा गंदी वाली कंट्रोवर्सी हो रखी है। सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन बाय पूजा। तो आज का जो रिएक्शन है डेफिनेटली पता ही है भाई साहब कि क्या चल रहा है, क्योंकि इनके अलावा कोई और टॉपिक हो ही नहीं सकता। अभी कल मैंने कामनी का लाइव देखा और कामनी कह रही है लोग मेरे व्यूज डाउन हो गए। वो कह रही है कि जब भी मेरे साथ ये ऐसा क्यों होता है, जब भी मैं कुछ करने चाहती हूँ कुछ ना कुछ यूट्यूब पे ऐसा होता है कि सारा व्यू जो है वो उधर चला जाता है। मैं शादी के इतने अच्छे अच्छे ब्लॉग्स डाल रही हूँ, वो लोग नहीं देख रहे, लेकिन लोग वहां पे मरे पड़े हैं। तो बेचारी का सच में, बेचारी कामनी के वीडियोस या फिर इन लोगों की शादी का कोई भी रिएक्शन आ ही नहीं रहा। इनफैक्ट मैं अनीता जी के बहू घर पे आई है, मुझे फुर्सत नहीं है कि मैं उनकी बहू के ऊपर कोई रिएक्शन दूं या कुछ भी दूं। उसके बाद इतनी सारी कंट्रोवर्सी हो जा रही, बहुत सारी चीजें हाथ से निकल जा रही, इतनी बड़े बड़े वीडियोस बना रही हूँ। और कुछ लोगों की तो मतलब हैट्स ऑफ है भाई, दिन रात लाइव लाइव लाइव। आप लोगों को भूख लगती है नहीं, खाते पीते हो भी या नहीं, है दिन रात लाइव ही आप लोगों का चलता है। अपना घर परिवार बच्चे पति दुनिया समाज सब छोड़ के लगे पड़े हो सिर्फ लाइव और वीडियोस में। हैट्स ऑफ है आप लोगों को। मुझे पता है कि मैं कैसे अपने घर मैनेज करूं, कैसे अपनी फैमिली मैनेज कर रही हूँ, और आप लोग हैट्स ऑफ है, वो भी दूसरे का कचरा जो कि इसका बहुत बड़ा करवाने वाला है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ सीरियस टॉपिक पे। तो भैया जो है वो गए हुए हैं कोलंबिया। अब वो अकेले नहीं गए हैं। अब इस चीज के ये बात इसलिए मैं बोल सकती हूँ क्योंकि भैया गए हैं कोलंबिया, और एयरपोर्ट पे कुछ बातें बोली थी कि मैं मनीषा को भी साथ लेके जाना चाहता था, मैं मनीषा को साथ ले जाना चाहता था, लेकिन 18 तारीख को उसकी जो है वो एग्जाम है, इस वजह से मनीषा नहीं जा पा रही है। मैंने सोचा कि मैं मनीषा के साथ थोड़े से अच्छे से क्वालिटी टाइम जो है वो स्पेंड करूँगा। और भैया क्योंकि मनीषा नहीं गई और भैया अकेले ही चले गए। माँ का वीडियो आता है और माँ मतलब कि वो कहते हैं ना कि वो जो 0% जो उम्मीद होती है वो हार के गई है। बेटा तुम जो कर रहे हो ना, तुम्हारे आंखों पे जो पर्दा पड़ा हुआ है ना, वो ऐसा पर्दा पड़ा हुआ है कि तुम्हारे घर से या तुम जितने हो ना कुछ बहुत बड़ा और बहुत गंदा होगा। तुम लोग अपने माँ बाप को जीते जी मारोगे। उस साइड की फैमिली का मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे लगता है जितनी बातें अभी तक सोशल मीडिया पे, उस साइड की फैमिली को शायद फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे माँ बाप जीते जी मर जाएंगे। जिस तरीके की हालत तुमने छोड़ रखी है यार, बच्चे ऐसे नहीं होते। बच्चों को लगता है अपना कलेजा काट के माँ बाप को दे दूं। इतने गए गुजरे बच्चे हो, छी शर्म आनी चाहिए तुम्हें, लेकिन जो कि आएगी नहीं, क्योंकि तुम्हारे आंखों पे जो पर्दा पड़ा है ना वो शर्म के लायक है, ना ही वो लिहाज के लायक है। आज आंटी जी को रोता हुआ तड़पता हुआ देख के जिस तरीके से तुम्हारे दरवाजे से वो रो के गई हैं, वो आई थी, वो कल भी वीडियोज में बोल रही थी कि मैं इसलिए रुकी हूँ, ये मेरे बेटे और बहू का घर है। आज वो बेटे और बहू का घर ये इनफैक्ट तुम्हें त्याग के गई हैं। एक माँ के लिए समझ सकते हो कि कितना बड़ा दुख का समय है, वो तुम्हें त्याग दी हैं। शर्म कर लो, मर्द बनते हो ना। ये मर्द की निशानी नहीं है, ठीक है ना, ये मर्द की निशानी नहीं है।
जो अपने माँ बाप को सरेआम रुलाए उसका सर झुका है। बातें कड़वी लगेगी पर बिल्कुल सटीक लगेगी, क्योंकि जो पूजा नाम की लड़कियां होती है ना वो शायद ऐसी ही होती हैं, ये याद रखना। शायद बोल रही हूँ, ये हो गया। तो ये प्रूफ इसलिए मैं दे रही हूँ क्योंकि उनकी माँ हिम्मत हार चुकी है, लास्ट उम्मीद जो थी वो खत्म हो चुकी है, इसीलिए मैं ये बातें बोल रही हूँ। कल मनीषा इस इंसान को ये बोल रही थी कि तुम दोनों जेल जाओगे, तुम दोनों जेल जाओगे, मैं सिंदूर नहीं लगाऊंगी, ये बातें बोली थी। और आज ये बोल रहे कि मनीषा को मैं अपने साथ लेकर जा रहा था, लेकिन मनीषा के एग्जाम के कारण मैं नहीं लेकर जा रहा हूँ। तो मुझे जहाँ तक लगता है आई एम 90% श्योर कि ये जो है वो उस मोहतरमा के साथ ही गया है, अकेले नहीं गया होगा। अकेले कहाँ जाके कोलंबिया में इधर उधर भटकता फिरेगा, कुछ ना कुछ झोल झपाटा जरूर है। और परसों इसके खिलाफ FIR हुई थी, पुलिस से कॉल आया था कि बात नहीं करना है, तो फिर ये सारी चीज़ें कहाँ से और कैसे उठ गई। उसके बाद आज मनीषा के एक बहुत ही लंबा चौड़ा कम्युनिटी आया है। मुझे लगता है कि ये जो कम्युनिटी इनके चैनल पे आती है, वैसे आज भी ये बोल रहे थे कि ये जो चैनल है वो लीगली मनीषा का हो गया, तो भैया तुम क्यों वीडियो डाल रहे हो, और मैं दूसरा चैनल बनाऊंगा। तुम बना के तो देख लो बाबू कितना चलता है तुम्हारा चैनल। तो हाँ, तो इनका अभी 1 घंटे पहले वीडियो आया। जो भी वीडियो बना रहे हैं सबसे रिक्वेस्ट है कि नेहा तिवारी का फोटो मेरे पति सचिन राज के साथ ना लगाया जाए। मैं अब इतना भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, उस औरत को दूर रखो। और हाथ जोड़ा है, एक ये कम्युनिटी है। तो और यहाँ पे कमेंट भी ये सचिन लिख रहा है, मनीषा को इतना आता तो कब का हैंडल कर चुकी होती, सचिन ने धोखा खाया है तो अब उसे नेहा से चिढ़ रहा है, ऐसा लोग बोल रहे हैं। और मुझे भी कहीं ना कहीं ये चीजें लग रही कि इनके चैनल पे जो भी कम्युनिटी आ रही है वो यही बंदा लिख रहा है, क्योंकि वही बात है ना, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। उसके बाद 5 घंटे पहले एक और कम्युनिटी आई है जो बहुत बड़ा है और शब्दों की कोई हेर फेर नहीं है। नेहा तिवारी तू इतना नीच लेवल तक गिरेगी मुझे नहीं पता था। मैं जब देखी थी ना तुमको तभी तुम्हारी नजर ठीक नहीं लगी, मैं चुप हूँ अभी। इसका मतलब ये मत समझना कि मैंने तुम्हारे जैसा गायब हूँ जैसा, ठीक है यार। तुमने इतनी बड़ी गलती की, तुम्हारे पास आदमी नहीं मिला तो तुमने मेरे आदमी को ही फंसा लिया। यहाँ पे पति वर्ड यूज नहीं हुआ है। गलत हिंट दिया था ताकि तू फंसा पाए। शर्म आ रही है मुझे तुम्हारे जैसी औरत पे, मेरे को बेटा बेटा बोल के मेरी दुनिया लूट ली। लेकिन ये जो शब्द है ये मनीषा के ऐसे ही बोलती है मेरे को, तो यहाँ पे मनीषा का भी टच दिया गया है। अब मैं श्योर नहीं हो सकती हूँ कि ये कम्युनिटी मनीषा लिख करती है या नहीं, क्योंकि मुझे अगर पूछो ना तो 99% मैं श्योर नहीं हूँ कि ये कम्युनिटी मनीषा लिखती है, क्योंकि उसके पास खुद की चैनल है, वो वहाँ बोल सकती है, या फिर वो इंस्टाग्राम पे एक्टिव है, वो वहाँ अपनी बात रख सकती है, पर ऐसा कुछ नहीं है। तुमको आदमी चाहिए था, औरत या तुमने पहले ही गलत हिंट दिया था ताकि तू फंसा पाए। शर्म आ रही तुझे, मुझे तुम्हारी फैमिली से मतलब नहीं है। एक सेकेंड लिया, तुमने पहले ही गलत हिंट दिया था ताकि तू फंसा पाए। शर्म आ रही मुझे तुम्हारे जैसी औरत पर, मेरे को बेटा बेटा बोल के मेरी दुनिया लूट ली। मुझे तुम्हारे फैमिली से मतलब नहीं है, मुझे तुमसे बात करनी है। जब मैंने तुमको माना किया तुमने बोला कि मैं ही गलत नहीं हूँ, समझ रहे हो। ये शक करती है, लेकिन तू तो सच में बहुत नीच औरत है, बहुत औरत
है जिसके पति नहीं है, लेकिन तुम्हारी जैसी औरत नहीं देखी मैंने अपनी ज़िंदगी में। अगर एक बार भी बोली होती ना मुझसे तो मैं देख लेती, लेकिन तुमको तो आदमी चाहिए था। तुम भाई यहाँ पे लिखा हुआ है, एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। तुम भाई बहन बोल के वही भाई को अपनी सारी बातें बताती थी, और मेरे पति के बर्थडे वाले दिन भी तुमने दूर किया। क्या है कि तुम इतना टॉर्चर कर रही है? क्या है कि तुम इतना टॉर्चर करी? तुम्हारे जैसी औरत को भगवान कभी माफ नहीं करेगा। छुपने से कुछ नहीं होगा, तुझे इस गलती की सजा मिलनी चाहिए, ताकि और किसी के घर में घुसकर तू आज किसी की जिंदगी बर्बाद ना कर। याद कर कि तूने एक औरत को कितना बड़ा धोखा दिया है। जब मेरे पति अपना चैट दिखाते थे तो तू कैसे मना करती थी? पता नहीं कैसा वशीकरण की है तू, सबसे रिश्ता तोड़वा दिया। मेरे पति से गलती हुई है, सजा उनको भी मिलेगी, लेकिन तुमने बहुत मजबूर किया है कि तुमने मेरे पति से बोला है कि तुम्हारे जैसे पति को तो मैं पैर धोकर पीती। तुम्हारी पत्नी में क्या है? छोड़ दो उसे। एक औरत दूसरी औरत को कैसे बोल सकती है ऐसा? जितना मैंने किया है ना, तुमने खुद नहीं किया होगा आशीष जी के साथ। तुमने उस सबको धोखा दिया। आऊंगी मैं बहुत जल्दी सारा काम करके। साइड मत हो जो तू साइड मत हो, जो तू चाह रही थी वही हो रहा है ना अभी। पता नहीं क्या साजिश कर रही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मैसूर बुलाने की? फाड़ के रख दूंगी मैं। अभी मेरा रूप देखा नहीं है, एक औरत का दुर्गा का रूप ले लेती है। तुम अपने भाई के साथ सेटिंग कर लेती। मेरे पति को क्यों फंसाया? जवाब दे मुझे। अगर तू सही थी तो मैं तो क्यों नहीं समझाया? क्यों नहीं एक बार भी बताती ना? लेकिन तुम्हें भी मजा आ रहा था ये सब करने में। आज मुझे शर्म आ रही है सबसे ज्यादा। तुम्हारे ऊपर सबका सजा दूंगी मैं, ताकि फिर से पति पत्नी के बीच में कोई तीसरी औरत ना आए। तूने सब बर्बाद कर किया है मेरा। मुझे बोलती थी कि तूने जितने लड़के नहीं देखे उतने मेरे पास घूमते। इस बात से ही लगा कि तुम्हारा इंटेंशन कितना गलत था शुरू से ही। मनीषा और हाथ जोड़ा है। बहुत सारे लोग इसमें बोल रहे बहुत सही, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा ये चीज़ें था। तो मनीषा, अगर तुमने ये कम्युनिटी किया है या मेरी वीडियो तुम तक पहुंच रही है, तो मनीषा एक काम मैं तुम्हें एडवाइस करूंगी। जो रायता फैलना था वो फैल गया, जो चीज़ें होनी थी वो हो गई, और चीज़ें बहुत गंदी, बहुत ही वर्स्ट तरीके से हुई है। मैं तुम्हें अपनी वीडियोस के माध्यम से यही बताना चाहूँगी कि चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, कभी भी डिवोर्स मत देना। और तुम्हारे पति की भलाई इसमें है कि तुम लीगल एक्शन लो, नहीं तो वो इतना बावला हो पड़ा है, या तो वो कुछ कर लेगा या तो कुछ हो जाएगा, या तो वो किसी भी मतलब कि इतना। आज तुम्हारी सास को रोता हुआ देख के मुझे बहुत दुख हुआ कि वो बेचारी हार गई है। लेकिन आज मैं यही तुमसे कहना चाहूंगी, तुम लीगल एक्शन लो। सिर्फ एक कंप्लेन, बिकॉज तुम सचिन की लीगल वाइफ हो, मेरे से ज़्यादा पढ़ी लिखी हो, मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे और सपोर्टिव लोग हैं तुम्हारे पास, वो हर कोई सपोर्ट करेगा। पूरा सोशल मीडिया तुम्हारे साथ है। तुम लीगल एक्शन लो। कल जो तुमने दहाड़ मारी थी वो दहाड़ कम होने मत देना। तुम्हारे साथ इंसाफ भी होगा, तुम्हारे साथ तुम्हारा पति भी होगा, तुम्हारा परिवार भी होगा, और सामने वाले के हाथ में सबक भी होगा। तो प्लीज स्ट्रॉन्ग बनना, कमजोर नहीं। उसके बाद गाइस, उसके बाद आज आया है नीतू मेहना का लाइव। सुबह जो क्लिप सुनाई गई हमें, किस तरीके से बहलाया गया, और नीतू मेहना ने बताया कि उसके पास वो कॉल रिकॉर्डिंग नहीं, वो रिकॉर्डिंग नहीं है जो जिस रिकॉर्डिंग के आधार पे उनको ब्लैकमेल किया जाता था, लेकिन उन्होंने बड़वली अपनी बातों को रखा। वहां पे लोग बोल रहे हैं कि अपने पति को कभी वो, तुम अपने पति का हाथ दबा रही, कभी तेरा पति चूटी काट काट के तुमको रोक रहा है। तो मैं एक बात बताना चाहूंगी, जो मैंने वीडियो देखी और मैंने जो लाइव देखी वो कहीं से स्क्रिप्टेड नहीं था।
वो लोग रॉ आके बैठे थे और रॉ ही बात कर रहे थे। इसीलिए क्योंकि उन लोगों की हैबिट नहीं है लाइव में बात करने की, उन लोगों का हैबिट नहीं है चीज़ों को प्लान करने की, क्योंकि जिस तरीके की चीज़ें हो रही थी, हस्बैंड खुद फटा पड़ा था, वाइफ खुद फटी पड़ी थी, उनको अपनी सुनानी थी, उनको अपनी सुनानी थी, और इन 45-46 मिनट की वीडियोस में वो चीज़ें क्लैश हो रही थी। इसलिए एक दूसरे का हाथ दबाया जा रहा था कि तुम चुप हो, ये चीज़ें मुझे क्लियर करने दो, तुम चुप हो, ये चीज़ें मुझे क्लियर करने दो। वो चीज़ें साफ दिख रही थी। अब नीतू मेहना जी की वीडियो आई, उसमें आज भी सो कॉल्ड दीदी को बचाया गया। मैंने एक शॉर्ट्स डाला है, तो यहाँ पे जो टारगेट किया गया बेसिकली वो किया गया है अलका जायसवाल को, क्योंकि सुबह से ही, कल से ही वो मैडम एक मतलब कभी इसको फंसा रही, कभी उसको फंसा रही, और आज नीतू मेहना ने जो बात बोली है 100% करेक्ट बोली है। किस तरीके से नीतू मेहना, सब लोग यही बोलते थे उस टीम, और सब लोग क्या मतलब सभी लोग बोलते थे कि उस पूरे ग्रुप का सबसे खूबसूरत गहना नीतू मेहना। आज वो गहना कचरे के डब्बे में है, क्योंकि उसकी कोई पूछ नहीं है, क्योंकि उसको यूज किया गया अच्छे से, उलट के पलट के, और उसको फेंक दिया गया है। और आप जो ये कर रहे हो ना, बहुत जल्द आपके साथ भी होगा। और एक बात मैं बताऊं, दोनों ही एक ही ताली के चट्टे बट्टे निकले। उसने तुम्हें यूज करने के लिए, उसने मतलब कि अलका दी आपको यूज करना चाहा, आपने तो उसी की धज्जियां उड़ा दी। आप उस बेचारे के सपोर्ट में आई थी, एक एक बात एक एक बात एक एक बात। नीतू मेहना को तो चुप करा दिया भाई, लाउड स्पीकर को कैसे चुप कराओगे। तो दोनों बहुत सही भिड़े हो, एक दूसरे पे ही 100 पे। मुझे सच में नीतू दी का आज मैंने वीडियो देखा, मुझे सच में हंसी भी आ रही थी उस वीडियो को देख के, तरस भी आ रहा था, बुरा भी लग रहा था। उस वीडियोज में एक खुलासा होता है उस लाइव में, जहाँ पे निक्की भाई शायद नाम है उनके पति का, मुझे नहीं पता एक्चुअली, मुझे उतना नहीं, मैं उनके वीडियो देखी, सिर्फ नीतू दी के बारे में मुझे ज़्यादा पता है। तो उस लाइव में उनके पति ने एक बात बोली कि ये लोग कह रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं, क्योंकि एक कमेंट आया था कि इसके बारे में शुभा को पता है, घर में सबको पता है। तो वहाँ पे पता चलता है कि इस टॉपिक पे बात हुई थी, और मतलब कि जब सचिन जाते थे तो जीजा जी आ गए, जीजा जी आ गए ऐसे कह के स्वागत किया जाता था, भैया आ गए, जीजा जी आ गए, भैया आ गए, जीजू आ गए, और उनका बाकायदा स्वागत किया जाता था। उनके कमरे में बैठाया जाता था, 4-4 5-5 घंटा सब लोग बैठते थे, हंसते थे, मुस्कुराते थे, हा हा ही ठहाके लगाए जाते थे, और कहा जाता था ठीक है मैं आता हूँ। तो एक वीडियो औरत को और एक जवान लड़के को अकेले कमरे में छोड़ के चले आते थे। और ये भी बताया गया है एक एक क्रिएटर को इस बारे में पता था, एक एक क्रिएटर ने उनके मम्मी पापा तक को कान में बोली थी, एक एक इंसान को इन चीज़ों के बारे में पता था। उसके बाद भी इन चीज़ों को रोका नहीं गया। और आज ये जो तहलका जी हैं वो आके, तहलका ही हो भैया आप, क्योंकि आपने इतना तहलका मचा दिया है कि सामने वाले का माउथ पीस बन के आप लाउड स्पीकर की जैसे ना बजे जा रहे हो, बजे जा रहे हो, बजे जा रहे हो। जब भी मैं यूट्यूब खोल रही हूँ, देख रही हूँ लाइव है, जब भी मैं यूट्यूब खोली लाइव है, मतलब रात से दिन हो गई भैया, अब तो कम से कम रुक जाओ दीदी, मुंह नहीं दुखता। और हाँ, किसी ने बोला भी था, तो इन्होंने बोला था कि मैं एंकर हूँ तो मुझे बात करने की आदत है। सॉरी, क्योंकि हम लोग एंकर नहीं है, तो हमें तो इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं इतना बैठ के बात करूँ अपना सब कुछ छोड़ के। हाँ, किसी ने इनको ये कमेंट किया कि आपके पास काम नहीं, तो इन्होंने बोला नहीं, मैंने जो है वो हाउस हेल्पर रखे हैं। तो अपने बच्चों को प्यार करने के लिए भी आपने हाउस हेल्पर रखे हुए हैं, अपने पति के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए भी आपने हेल्पर रखे हुए हैं।
मतलब कुछ तो अपना टच आप देते होगे ना, उसके लिए भी आपके पास टाइम नहीं है। मैंने देखे आपके भी बच्चे छोटे छोटे हैं, क्यों इन लोगों के पचड़े पर इतना किताब आपका खुलता जा रहा है इन लोगों के, लेकिन फिर आप सफाइयां दिए जा रहे हो, कभी उससे भिड़ रहे हो, कभी मेरा तो मुंह भी सूख जाता, कभी उससे भिड़ रहे हो, कभी उससे भिड़ रहे हो। क्या मतलब है, क्या मतलब है। और हाँ, अभी सोशल मीडिया पे एक चीज चल रही है, क्या, प्रेग्नेंट है। तो नीतू मेहना ने इस पे उनको बचाते हुए बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लड़ाई झगड़े अपनी जगह है, लेकिन वो प्रेग्नेंट नहीं है। उसने सर भी पीटा, अलका तू क्या करके मानेगी, एक को मरवा के ही तू दम लेगी, एक का जनाजा तू उठवाएगी। तो कुछ चीजें गलत तरीके से पोर्ट्रे कर दी जाती है और शायद ये चीजों को हैंडल भी नहीं कर पाती हैं, ये अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाती, और इसी का नतीजा है कि इनके खुद के पांव पे गिरती है। और बहुत जल्द अलका दी आप पे चीजें आने वाली है, और सामने वाली पार्टी सारा कुछ आप पे आके उछलेगा। हाँ, वही बात होती है इनकी, क्या बोलते हैं, नीतू मेहना जी की, कि आखिर नीतू दी को क्यों ब्लैकमेल किया जा रहा था। तो नीतू दी ने बताया अपने वीडियोस के माध्यम से कि देखो मेरे पास वो ऑडियो नहीं है, होता मैं सुना देती। जब इनको ये सारी चीजें पता चलने लगी थी, इनकी जो भी चीजें थी, तो एक वीडियो एक मतलब कि वहां पे उन्होंने नेहा को बहुत गंदी और बहुत सारी गालियां दी, जो कि चीजें रिकॉर्ड कर ली गई। अब वो तो है नेहा आशीष तिवारी, जो कि चलो इतनी धज्जियां उड़ चुकी यार, उड़ाओ जो करना है करो। तो उन्होंने सो कॉल्ड तिवारी मैडम का जो है वो धज्जियां उड़ा दी गाली देके। अब उनको कोई एक कमेंट, कोई भी क्रिएटर उनके लिए एक नेगेटिव कमेंट अपने कमेंट सेक्शन में नहीं रख सकता, और आप उनको गाली देके निकल जाओगे, ऐसा आपने सोच भी कैसे लिया नीतू मेहना। तो वहां से हो गई नीतू मेहना की ब्लैकमेलिंग कि अगर ये चीजें बाहर आई ना बेटा तो तू गई, क्योंकि वो तो है देवी। खुश रहो, ठीक है ना। वैसे आज उनके भाई का वीडियो आया है जिसमें उनके घर में बेटी हुई है, और सारे क्रिएटरों ने ये जो जेंडर रिवील वाला जो चीज था वो इनका एक कंटेंट तो खा लिए। तो वही चीज हुआ है कि जेंडर रिवील इनका सबने कर दिया है, कि क्योंकि उनके जो नीतू मेहना जो है, नीतू दी के जो हस्बैंड, उन्होंने भी यही बोला है कि अगर ऐसा होता तो मैं खुद ही आता तेरे घर पे ढोल लेके, मैं हॉस्पिटल में तेरे ससुराल वालों के पहुंचने से पहले मैं पहुंचता ढोल और मिठाई लेके, ये तू जानता है। उनके भाई से भी बहुत सारी चीजें बोली गई कि जब इनके भाई भोपाल में थे, इनको खाने की हर चीज की चीजें नहीं थी, इनके पास वो चीजें नहीं थी, तो नीतू दी ने उनके कपड़े धोए हैं, उसके गंदे कपड़े धोए हैं, और उस भाई ने उस बहन को, एक बहन को इज्जत उड़ाने के खातिर दूसरी बहन को नंगा कर दिया है ऑन सोशल मीडिया। तो बहुत सारी कंप्लेंट्स थी बहुत जगह पे। जो उनके पति है उन्होंने बोला मैंने बहन माना है, चाहे वो उसकी पत्नी हो, चाहे वो दीदी जी हो, चाहे वो उनकी बेटी हो, जैसे वो मेरे घर की बच्ची थी मैंने वैसे ही माना था। तो ज़्यादा कुछ नहीं बोला, बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें। अब ज़्यादातर जो चीज़ें थी वो रिपीटेड मोड पे थी, और वो चीज़ें अलका दी के लिए ज़्यादा थी, वो अलका दी के लिए ज़्यादा वर्स्ट हुई थी, ज़्यादा फूटी थी। और उन्होंने भी बोला कि अब भी ये चीज़ें सिर्फ 1% आई है। तो कोई कहता है ये चीज़ें 5% आई है, कोई कहता है सिर्फ 1% आई है। तो भैया आप समझ सकते हो 1% चीज़ें आई है तो इतना यूट्यूब पे हंगामा मच गया। पूरी की पूरी जब हिस्ट्री आएगी इन लोगों की, तो क्या हम लोग सुनने और समझने के लायक होंगे? हम अपने सेंसेस में होंगे? जवाब जरूर देना। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें हैं। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा, जितना मेरे पास टाइम होगा उसी के अकॉर्डिंग मैं चलूँगी। और इतनी मेहनत करती हूँ गाइस, मैं कभी भी वीडियोस के स्टार्टिंग में नहीं बोलती मुझे लाइक करो, शेयर करो, सपोर्ट करो। प्लीज़ कर दिया करो ना, एटलीस्ट एक शेयर कर दो, एक कमेंट कर दो, एक लाइक कर दो, क्योंकि उससे मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए इसी के साथ अपना ये जो रिएक्शन वो एंड करते, मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। तब तक के लिए बाय।